प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंक्लावेस लोरेंको को और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है, जो भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति देगी। इसके साथ ही ये भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में बीजेपी तमिलनाडु की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सर्वांगीण विकास और समृद्ध तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीजेपी कार्यकर्ता विकसित भारत के संकल्प के तहत घर घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने खेती और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने किसानों को बेहतर कीमत, नई तकनीक और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस प्रयास के लिए कृषि विभाग और सभी आयोजकों को बधाई दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया और बताया कि काम तेजी से चल रहा है। स्टेशन की दीवारें बन रही है, सुरंग का निर्माण जारी है और 3 स्तरों पर काम पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक विश्व स्तरीय बहुमंजिला स्टेशन तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर कहा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और सभी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और सभी श्रद्धालुओं से यात्रा पर आने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी की उस अपील को दोहराया जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने बजट का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने का आग्रह किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 70 गाड़ियां 70 दिन और 70 विधानसभाओं में अभियान चलाया जाएगा। ये गाड़ियां राजधानी में घूमकर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेंगी, जिससे उनका कार्ड तुरंत बन सके और वह योजना का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से बुजुर्गों को शीघ्र सहायता मिलेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से स्पष्टता की मांग की और इसे समाज की वास्तविक स्थिति के अध्ययन के लिए जरूरी बताया। भारत ने समुद्री मोर्चे पर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। डीजे शिपिंग ने पाकिस्तान के झंडे वाले या उससे जुड़े किसी भी जहाज के भारतीय समुद्री सीमा में घुसने पर रोक लगा दी है। जवाब में अब भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी जल सीमा में नहीं जा सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भगवंत मान हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने के लिए असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं, जबकि ये पानी पूरे देश का है। सैनी ने याद दिलाया कि आजादी के समय पानी का बंटवारा देश और राज्यों के बीच हुआ था, न कि किसी एक राज्य के लिए। विष्णुदेव साई ने नवा रायपुर में प्रदेश के पहले एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत छत्तीसगढ़ में देश भर से निवेश आ रहे हैं। इस अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना से न केवल प्रदेश का विकास तेजी से होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पंजाब की धरती पर अब नशा तस्करों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने साफ किया कि दूसरों के घर उजाड़कर पाप की कमाई से बने महलों पर अब कोई रोशनी नहीं जलेगी। आने वाले दिनों में बड़े बड़े नशा तस्करों की काली कमाई से बने महल भी ढाए जाएंगे।